वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। और पिछले क्लास में मैंने 5 तक मैंने कर लिया था, ठीक है, 5 तक कर लिया था। छठा जो था हम लोगों का हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस था, ये भी हो गया था ना, ये भी हो गया था। हाँ आगे हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोफोबिया या रेबीज के बारे में, ठीक है। 7 नंबर जो है हम लोगों का हाइड्रोफोबिया या रेबीज के बारे में, ठीक है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज के बारे में हम लोग को पढ़ना था। सबसे पहले ये जान लें कि हाइड्रोफोबिया जो है ये एक वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बता दें कि ये जो है हाइड्रोफोबिया जो है इसको फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग कहते हैं रैडो वायरस कहते हैं। इसको फैलाने वाले जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग कहते हैं रैडो वायरस। क्या कहते हैं? रैडो वायरस। इसको हम लोग कहते हैं रैडो वायरस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मोड की, बात करते हैं ये बीमारी जो है कैसे फैलता है, रेबीज जो है कैसे फैलता है। अब देखिए इसके वाहक जो है पागल कुत्ता, ठीक है, यानी मोड की हम बात करते हैं, ठीक है। मोड यानी वाहक, ठीक है। वाहक जो है पागल कुत्ता के काटने से, ठीक है। उसके बाद सीआर के काटने से, ठीक है। वह जयकाल, इसको इंग्लिश में हम लोग जयकाल कहते हैं, या गीदड़, ठीक है। गीदड़ भी कहा जाता है, जयकाल भी कहा जाता है। इसको मैड डॉग जो होता है इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ जो है भेड़िया जो है, भेड़िया है ना, ये सभी जो है इसके क्या है, वाहक है। ये सभी जो है क्या है, इसके वाहक है। अगर पागल कुत्ता, सियार और भेड़िया किसी आदमी को काट देता है तो उसको कौन सी बीमारी होता है? रेबीज होता है। और अब देखिए रेबीज अगर पागल कुत्ता किसी आदमी को काटता है, किसी भी व्यक्ति को काटता है, तो वो कौन से वायरस को इंजेक्ट कर देता है? रैडो वायरस को क्या करता है, उस आदमी में इंजेक्ट कर देता है, और जिसके कारण उसको कौन सी बीमारी हो जाता है? रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया हो जाता है। सर भेड़िया भी काटता है आदमी को? हाँ देखिए भेड़िया नहीं समझ रहे हैं क्या? सियार वार जो होता है, ठीक है। आजकल गांव देहात में ऊँख का दिन है, ठीक है। उसी में आप शाम में देखे हुए हुआ जो करता है वही उसको भेड़िया या सियार कहा जाता है। और गांव में देखे हुएगा जो पागल कुत्ता जो होता है उसका पूंछवा जो है क्या हो जाता है, सुटुक जाता है, ठीक है। उसका पूंछ जो होता है सुटकल रहता है, और बाकी सबका क्या होता है, ऊपर उठल रहता है। और जो पागल कुत्ता का निशानी जो होता है वो क्या करता है, बेचैन रहता है। वो किसी एक जगह पे वो स्थिर नहीं रहता, वो जहां भी देखिए वो बेचैन रहता, इधर उधर भागते रहेगा। पागल होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, कोई इसके साथ छेड़छाड़ किया होगा वो भी कारण हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि किसी डेड एनिमल का ये बॉडी को क्या किया है, खा लिया है, ठीक है। इसके वजह से ये पागल हो जाता है। और ये कुत्ता, सियार या भेड़िया काट देता है तो वो क्या करता है, रैडो वायरस को क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है किसी जिसको काटता है उसके बॉडी में, और उसको कौन सी बीमारी हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, या क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इससे प्रभावित क्या होता है। इससे प्रभावित जो होता है तंत्रिका तंत्र हो जाता है। सही समय पे अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो तंत्रिका तंत्र जो होता है क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने का मतलब किसी भी चीज से आवाज जो कुत्ता जैसा आने लगता है, अगर इसका इलाज सही ढंग से नहीं कराइएगा तो कुत्ता काटता है, तो अगर इसका इलाज नहीं हुआ सही टाइम पे तो आदमी जो है कुत्ता जैसा बोलने लगता है, ठीक है। तो इससे प्रभावित अंग जो है क्या है, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। प्रभावित तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इससे प्रभावित अंग जो हो गया क्या हो गया, आपका तंत्रिका तंत्र हो गया। नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो आप किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका उपाय जो है, इसका तरीका जो है, इससे बचाव का तरीका क्या है। अगर किसी आदमी को काट देता है, अब गांव देहात में तो लोग क्या करता है, इनार झकवाता है, झाड़वाता है, फुकवाता है, ऐसे करने से नहीं होता है।
अब मान लेते हैं कुत्ता काट दिया, वो क्या किया कि ये रेडो वायरस इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, तो आप इनार झकवाइएगा तो कहा वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। इनार झकवाने से और फिर झरवाने फुकवाने से नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंजेक्शन। रेबीज रोधी टीका का क्या करना पड़ता है? रेबीज रोधी टीका जो होता है उसका इंजेक्शन आता है। क्या आता है? रेबीज रोधी इंजेक्शन आता है, ठीक है। क्या आता है? रेबीज रोधी इंजेक्शन आता है, जिसको आप क्या करते हैं, लेते हैं, तो आप क्या हो जाता है, इसका वायरस जो है खत्म हो जाता है आपके शरीर में। इनार उनार झकने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ठीक है। आप सीधे क्या कीजिएगा, आप अपने शहर के मेडिकल जो होगा आपका मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध है, या फिर आप जाइएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे जाके सीधे आप डॉक्टर से मिलिएगा और वहाँ से आप इंजेक्शन लीजिएगा। इनार झाँकने से और फिर आप क्या करते हैं, उसको झड़वाने फुकवाने से वो नहीं होता है, ठीक है, नहीं ठीक होता है, ठीक है। उपचार में क्या हो गया, रेबीज का टीका, रेबीज रोधी टीका का उपयोग कीजिए, ठीक है, रेबीज रोधी टीका का उपयोग कीजिए। उसके साथ साथ क्या करना है कि कार्बोलिक नाइट्रेट एसिड, ठीक है, जहाँ पे कुत्ता काटता है वहाँ पे घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, घाव को क्या कीजिए आप, कार्बोलिक नाइट्रेट, ठीक है, क्या कीजिए, कार्बोलिक नाइट्रेट से आप क्या कीजिए, कार्बोलिक नाइट्रेट एसिड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एसिड, कार्बोलिक नाइट्रेट एसिड जो होता है, इससे क्या करना चाहिए, उस घाव को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। इस घाव को क्या करना चाहिए, जहां पे कुत्ता काट दिया है उस घाव को क्या करना चाहिए, किससे धोना चाहिए, घाव को कार्बोलिक नाइट्रेट एसिड से धोना चाहिए। या कहीं कहीं देखे होंगे कि लाइव बॉय साबुन जो होता है, या फिर एक और जो मेडिकल साबुन जो होता है, जो रेबीज रोधी होता है, तो उससे भी क्या करता है, कहता है डॉक्टर कि जहाँ पे घाव कुत्ता काटे हुआ है तो वहाँ पे पानी, मतलब ठंडा पानी गिराइए और साबुन से खूब धोते रहिए, दिन भर धोइए उसको। इससे ये होता है कि वहाँ पे जो भी रेडो वायरस का जो वायरस जो होता है उसको बराबर धोने से उसमें से अंदर से क्या निकलता है, पानी टाइप का, वाटर टाइप का ड्रॉपलेट्स निकलता है, जिससे वो वायरस भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इसको बराबर धोते रहिए और इंजेक्शन लीजिए, ठीक है। ऐसे करने से आप क्या करते हैं, बच जाते हैं। अब बात ये आता है कि इसके रेबीज के टीका का खोज कौन किया था, तो रेबीज के टीका का खोज किया था लुई पॉस्चर ने किया था, ठीक है। रेबीज का टीका का खोज, रेबीज के टीका का खोज कौन किया था, रेबीज के टीका का खोज जो किया था लुई पॉस्चर ने किया था। कौन किया था? लुई पॉस्चर ने किया था, ठीक है। कौन किया था? लुई पॉस्चर किया था, ठीक है। लुई पॉस्चर ने क्या किया था, रेबीज के टीका का खोज किया था, ठीक है। तो रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया एक ही नाम होता है, और इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं रेडो वायरस होते हैं। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होता है, तो रेबीज होता है या हाइड्रोफोबिया होता है, दोनों नाम सेम ही है, ठीक है। या कुत्ता के काटने से, सियार के काटने से, भेड़िया के काटने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह भी पूछ देता है रेबीज के टीका का खोज कौन किया था, लुई पॉस्चर ने किया था। यह भी पूछ सकता है कि कुत्ते को काटने से कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, उसको धोने में घाव को धोने में कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, तो कार्बोलिक नाइट्रेट एसिड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। किसके बारे में? मेनिंजाइटिस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर जो है मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। मेनिंजाइटिस जो होता है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं छोटे बच्चे। ये बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं क्या होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। और इससे प्रभावित जो अंग जो है वो क्या है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। और मस्तिष्क में सबसे ज्यादा स्पाइनल कर्ड को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। स्पाइनल कर्ड में क्या होता है, द्रव्य भर जाता है, लिक्विड हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जब मेनिंजाइटिस हो जाता है तो ईसीजी हम लोग कराते हैं। क्या कराते हैं? ईसीजी कराते हैं। चलिए मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग की बात करते हैं। तो ये क्या करता है,
प्रभावित अंग जो है क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में क्या है, स्पाइन। स्पाइन जो होता है, ब्रेन में क्या होता है, स्पाइन प्रभावित होता है। और स्पाइन में क्या होता है, द्रव्य भर जाता है। क्या हो जाता है, अब देखिए मेनिंजाइटिस में क्या होता है, हाई फीवर होता है। बच्चों को क्या होता है, हाई फीवर होता है, 104 डिग्री 105 डिग्री फीवर आ जाता है। अब 105 डिग्री जिसको फीवर आ गया तो वो क्या करेगा, इसमें सबसे प्रभावित अंग जो होता है क्या होता है, ब्रेन होता है। और छोटा बच्चा का जो नर्वस सिस्टम जो होता है काफी मतलब नाजुक होता है, नॉर्मल होता है। इसकी वजह से वो अगर बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो इसके ब्रेन जो होगा क्या हो जाएगा, इसका ब्रेन जो होगा, ब्रेन में क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाता है, जिसके कारण बच्चे क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए प्रभावित अंग क्या हो गया, इससे मेनिंजाइटिस से पूछता है क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस में प्रभावित अंग क्या है। अगर ये पूछ देता है कि बच्चों में सबसे ज्यादातर कौन सी बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस होता है। या इसमें से पूछ देता है कि इसमें से कौन सा है जो बच्चों में होने वाला बीमारी है, तो मेनिंजाइटिस है। और इससे प्रभावित अंग जो क्या है आपका, ब्रेन है। अब देखिए इसके लक्षण क्या होता है, इसके लक्षण जो होता है तेज बुखार होता है। ठीक है, लक्षण जो है, लक्षण में मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, तेज बुखार होता है। ठीक है, क्या होता है, तेज बुखार। कभी कभी तेज बुखार के कारण बच्चा क्या हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है। क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है, फेंट हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेंट, बेहोश। ठीक है, बेहोश हो जाता है बच्चा। ठीक है, इंग्लिश में बेहोशी को हम लोग फेंट कहते हैं, है ना। तो तेज बुखार के साथ बच्चे को क्या हो जाता है, बेहोशी होने लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बचाव क्या है, इसका बचाव क्या है। ठीक है, बचाव में हम लोग इसका क्या करेंगे, मेनिंजाइटिस का टीका लेंगे। ठीक है, बचाव में क्या करेंगे, मेनिंजाइटिस का टीका लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर, हम लोग आगे पढ़ेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस के बाद जो भी आपका बचता है तो हम उसको पढ़ाते हैं। आगे जो हम 9 नंबर करने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रेकोमा है। क्या है, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है ये आंख से संबंधित बीमारी है। ये क्या है, आंख से संबंधित बीमारी है। इसमें आंख का कॉर्निया जो होता है प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये क्या होता है, प्रभावित हुआ। आंख के कॉर्निया जो होता है क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। आंख का जो कॉर्निया होता है वो प्रभावित होता है। ये पूछता है कि ट्रेकोमा जो है किससे संबंधित बीमारी है, तो ट्रेकोमा जो है आंख से संबंधित बीमारी है। और पूछता है ट्रेकोमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बताना है कि कॉर्निया, आंख का कॉर्निया वाला भाग जो होता है प्रभावित होता है। ठीक है, उसका आकार जो होता है बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है। पूछता है ट्रेकोमा जो है किसके द्वारा फैलने वाला बीमारी है, तो वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, कॉर्निया होता है। ये ट्रेकोमा जो है किससे संबंधित बीमारी है, तो आंख से संबंधित बीमारी है। कौन से संबंधित, आंख से संबंधित बीमारी है। और आंख का कौन सा भाग खराब हो जाता है, आंख का कॉर्निया जो होता है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका आकार जो है बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण स्पष्ट रूप से कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देता है। अब इसकी बचाव की बात करते हैं। बचाव में हम लोगों को क्या क्या करना है, बचाव, हम लोगों को बचाव में क्या करना है, इससे कैसे बचा जा सकता है। पेनिसिलिन एक दवा है, पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन का हम लोगों को क्या करना चाहिए, या क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग करना चाहिए। किसका काम करना चाहिए, मतलब एंटीबायोटिक हमको लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक में क्या हो सकता है, पेनिसिलिन का आप पेनिसिलिन का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पेनिसिलिन का भी उपयोग करते हैं, पेनिसिलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर एक दवा आता है क्लोरोमाइसिटिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोमाइसिटिन दवा है, एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग से बचा जा सकता है, इसके वायरस को कम किया जा सकता है। अब 10 नंबर में हम चलते हैं, इसको कहते हैं चिकन पॉक्स। इसका नाम है क्या है, चिकन पॉक्स की बात करते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में आपका चिकन पॉक्स। ठीक है,
इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं छोटी माता के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता को फैलाने वाले कौन से वायरस होते हैं? इसके वायरस को क्या नाम है? इसके वायरस का नाम है मरबीली वायरस। क्या है? मोरबीली वायरस। इसको कहते हैं मोरबीली वायरस। मोरबीली वायरस। मोरबीली वायरस ये किसके द्वारा फैलते हैं? मोरबीली वायरस के द्वारा फैलते हैं। मोरबीली वायरस जो है क्या करते हैं? मोरबीली वायरस जो है इसको क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। इससे प्रभावित जो अंग है, इससे प्रभावित अंग जो है क्या है? आपका पूरा शरीर है। क्या है? पूरा शरीर। इससे प्रभावित अंग जो है क्या है? आपका पूरा शरीर है। इससे अगर ये बीमारी हो जाता है, छोटी माता हो जाता है आपको, तो इससे प्रभावित पूरा शरीर हो जाता है। और क्या होता है इसका लक्षण? क्या है? नाक बहने लगता है। देखिए, नाक बहना, ठीक है, नाक बहना, आंख से आंसू निकलना, ठीक है, ज्वार, शरीर में दर्द, 3 से 4 दिन बाद लाल लाल दाने निकल जाते हैं शरीर में, ठीक है। अब देखिए लक्षण की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? लक्षण की, ठीक है। लक्षण में क्या होता है? नाक बहना, ठीक है, नाक बहना यानी सर्दी होना, जुकाम हो जाना, ठीक है, और नाक बहना, आंख से आंसू निकलना, ठीक है, बुखार लग जाना, ठीक है, बुखार, शरीर दर्द, ठीक है, और 3 से 4 दिन बाद पूरे शरीर में लाल लाल दाने निकल जाना, लाल लाल दाने निकलना, ठीक है। ये हो गया इसका लक्षण। अब इसका उपचार हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसका उपचार जो है, इसके बचाव हम लोग चेचक का टीका लेंगे, ठीक है, और साफ सफाई पे ध्यान देंगे। इसका बचाव की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बचाव क्या करना है हम लोग? ठीक है, चेचक का टीका, ऐसे ना इसी को चेचक भी कहते हैं। इसको चेचक भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं छोटी माता के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं तो हमारे गांव देहात के लोग जो है क्या करते हैं, कहते हैं माता का आसन आ गया है, ठीक है, माता का आसन आ गया है, तेल ओल गिराने लगते हैं, बहुत सारा अंधविश्वास है, ठीक है। सबसे पहले ये हो तो हम क्या करेंगे? साफ सफाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। किस पे ध्यान देंगे? साफ सफाई पे पूरा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? चेचक का टीका लेंगे, ठीक। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 नंबर जो है हम लोग का खसरा है। क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मोरबीली वायरस नहीं होगा, ठीक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मोरबीली वायरस नहीं होगा, यहाँ पे जो होगा आपको पेरिसेला वायरस होगा। क्या होगा? पेरिसेला वायरस होगा, ठीक है। क्या होगा? पेरिसेला वायरस। मिस्टेक हो गया था, बाय मिस्टेक। ये यहाँ पे क्या होगा? छोटी माता का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण बीमारी फैलता है वो होता है पेरिसेला वायरस होता है। क्या होता है? आपको पेरिसेला वायरस होता है, ठीक है। खसरा का जो होता है, खसरा जो होता है मोरबीली वायरस होता है। खसरा एक बीमारी है जो अब नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। 11 नंबर जो है, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं मिटाने वाला हूँ यहाँ से इसको। चलिए आगे वाला जो है, आगे 11 नंबर में जो है हम लोग को पढ़ना है खसरा के बारे में, ठीक है। तो इसका क्या होगा? मोरबीली वायरस हो जाएगा। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? मोरबीली वायरस। मोरबीली वायरस, ठीक है। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिसके कारण ये बीमारी फैलता है वो होता है मोरबीली वायरस, ठीक है। खसरा में प्रभावित अंग जो है क्या है? आपका संपूर्ण क्या है? आपका पूरा शरीर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? पूरा शरीर हो जाता है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है? आपका पूरा शरीर। इससे प्रभावित अंग जो है क्या है? आपका पूरा शरीर हो जाता है। इसमें क्या होता है? आपको खसरा में क्या होता है? इसमें भी सेम लक्षण होता है। क्या होता है? सेम लक्षण होता है, ठीक है। इसका भी उपचार में इसका भी सेम लक्षण होता है। इसमें भी क्या होता है? तेज बुखार होने लगता है, नाक बहने लगता है, सर दर्द होने लगता है और पूरा शरीर दर्द करने लगता है, ठीक है।
और इसमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को हल्का भोजन लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए और आराम करना चाहिए। गर्म पानी का यूज करना चाहिए, उबाला हुआ पानी यूज करना चाहिए। 12 नंबर की हम बात करते हैं। 12 नंबर में जो है, 11 नंबर खसरा में मोरबीली वायरस होता है, इससे प्रभावित अंग जो है पूरा शरीर होता है। 12 नंबर में हम लोग बात करते हैं, 12 नंबर में हम क्या करते हैं, गलसुआ एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, गलसुआ, गलसुआ की हम बात करते हैं। ठीक है, गलसुआ जो है इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग कहते हैं मम्पस वायरस। ठीक है, मम्पस वायरस। मम्पस वायरस जो होता है इस बीमारी को क्या करता है, लीड करता है, फैलाता है। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो लार ग्रंथि होता है। ठीक है, प्रभावित अंग जो होता है क्या होता है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होता है इससे प्रभावित अंग होता है। क्वेश्चन पूछता है कि गलसुआ से कौन से अंग प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे लार ग्रंथि होता है। ठीक है, इसकी लक्षण की हम लोग बात करते हैं। लक्षण में क्या है आपका, लक्षण जो है, इसका लक्षण जो है क्या होता है, सिर दर्द हो जाता है, कमजोरी महसूस होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, सिर दर्द, कमजोरी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, और क्या होता है, बुखार आने लगता है। कभी कभी क्या होता है, बुखार आता है। ठीक है, बुखार आना। ठीक है, देखिए ये सिर दर्द हो गया, कमजोरी हो गया, बुखार आना। इसके लक्षण जो है सिर दर्द आना, कमजोरी, बुखार। अब उपचार की बात करते हैं कि इससे प्रभावित, अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उसका उपचार हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, दवाई। ठीक है, अब देखिए टेरामाइसिन सुई लेना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, टेरामाइसिन। ठीक है, क्या करना चाहिए, टेरामाइसिन क्या होता है, सुई लेना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, गांव देहात के आदमी हैं हम लोग। ठीक है और क्या करना चाहिए, अब गलसुआ जो होता है आप देखे होइएगा, छोटे छोटे बच्चों का गाल जो होता है यहाँ पे फूल जाता है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, उसको गर्म पानी से सेकाई करते हैं। क्या करते हैं, गर्म पानी से हम लोग क्या करते हैं, सेकाई करते हैं। ठीक है, गर्म पानी से सेकाई करते हैं। अब हम लोग देखिए गांव देहात के लोग जो है ना, गांव देहात और शहर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, गांव देहात के लोग स्टैंडर्ड होते हैं। गांव देहात के लोग जो होते हैं ना, कपड़ा का क्या करते हैं, कपड़ा का वो लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं। हम लोग गांव देहात के लोग जो है ना, वो कपड़ा क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं, कपड़ा को वॉश करते हैं, धोते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है, और कपड़ा के भी हिसाब से। अब देखिए शहर के लोग एक कपड़ा को एक दिन पहनेगा, एक कपड़ा, ये कपड़ा हो गया, एक दिन पहनेगा, और इसको क्या करेगा, रख देगा। अब इसको क्या करेगा, वॉश करेगा, थोड़ा सा कपड़ा सरफ रखेगा और उसको क्या करेगा वॉश करेगा। गांव देहात के लोग एक कपड़ा को 8 दिन पहनेगा। क्या करेगा, 8 दिन तक उसको पहनेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसमें सरफ डालेगा इतना, एक बाल्टी पानी में उसको घोलेगा, और उसका क्या करेगा, खिंचाई करेगा अच्छा से। ठीक है, मुझे भी ऐसा मत समझिएगा लोग, अब हमको आप लोग ऐसे नहीं समझिएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंट होता है। अब देखिए एक और डिफरेंट हम बताते हैं। अब गांव देहात के लोग ना, गांव देहात के लोग जो होते हैं क्या होते हैं, तेज बनते हैं। क्या बनते हैं, तेज बनते हैं। देखते हैं ओ बड़ा तेज बन रहा है तू। ठीक, लोग कहते हैं गांव देहात में बड़ी तेज बन रहा है, फलानवा बड़ा तेज बन रहा है। अब वहीं शहर में जाइए तो लोग बड़ा स्मार्ट बन रहा है, भाई क्या बात है, बहुत स्मार्ट बन रहा है। ये डिफरेंट हो गया। ये डिफरेंट हो गया बोलने चालने की। तो गांव देहात के लोग क्या बनते हैं, तेज बनते हैं। ठीक है, और शहर के लोग क्या बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं। एक और डिफरेंट बताते हैं हम लोगों को। बिहार में जो खासियत है, बिहार का खासियत जो है, हम भी बिहार से हैं। ठीक है, बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि अभी जाइएगा काम करने के लिए, किसी आदमी को कहिएगा कि भैया चलिए थोड़ा सा मेरे यहाँ काम करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कहेंगे नहीं मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। वो बेचारा दिन भर खैनी मलते रह जाएगा बैठ के, कहेगा मेरा सर में दर्द है। या रोड खोनाने उनाने के लिए जेसीबी लग गया कहीं पे, तो क्या करेगा, खड़ा होकर देखेगा कैसे कोड़ रहा है, दिन भर टाइम पास कर देता है। हम लोग बिहार के लोग जो है ना, बहुत टाइम पास करते हैं, हम भी टाइम पास करते हैं। ठीक है, बहुत सारा टाइम पास लोग करते हैं।
तो काम करना नहीं चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों, जब तक आप काम नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। एक बात, शहर से ज़्यादा लोग देहात में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो करते हैं देहात के लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। शहर के लोग क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क करते हैं, ब्रेन वर्क करते हैं, इसलिए वो आगे रहते हैं। वो टाइम किसी को नहीं देते हैं। उसको शहर के लोगों का पूरा दिन जो है भाग दौड़ में ख़त्म हो जाता है, लेकिन देहात के लोग जो है गॉप करके टाइम पास कर देता है, बातचीत करके टाइम पास कर देता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं, तब तक आपको लोग फॉलो नहीं करेगा। आप मुंह से कितना भी कह दीजिएगा, वो आपको फॉलो करने वाला नहीं है। काम कीजिए, काम करने से लोग आपको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, आपका साथ देते हैं। ठीक है, जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक लोग आगे आपको बढ़ेंगे नहीं। दूसरा चीज़, अच्छा, तो कहने के लिए बहुत सारा बात है। ठीक है, हम लोग अपने विषय वस्तु से आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको प्रोटोजोआ के कारण। ये तो हो गया पहला मैंने पढ़ाया आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज में पूरा खत्म कर दिया मैं। उसके बाद वायरल डिजीज पूरा खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।